सियासी तकदीर में आपका खैर मकदम है। जैसा कि जान रहे हैं कि आज यौम तालीम है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर तारीख़ को दोहराया जाए तो वो सहाफ़ी ऐसे सहाफ़ी रहे जो न सिर्फ बेबाकाना अंदाज में बल्कि उनकी सहाफ़त का लोग आज उनकी सहाफ़त से ही हम एक तालिब इल्म भी उनकी सहाफ़त से सबक लेते हैं। ऐसे ही एक सहाफ़ी हमारे दरमियान मौजूद है जो कोलकाता की सरजमीन से बिलोंग करते हैं और इनका 51 साल आज मुकम्मल होने जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं उन सहाफ़ी से जो 51 साल के तजुर्बे में वो क्या सीखे और आप तक क्या मैसेज देंगे। साल की तारीख में अगर वापस लौटाना चाहोगे तो हम 1970 में वापस चले जाएंगे। वो ज़माना यूट्यूब प्रेस का था, बहुत ही तकलीफ के साथ एक अखबार छपता था। खाली गिराफर लोग किताबत करते थे, किताबत करने के बाद उसको पत्थर पे जमाया जाता था। पत्थर पे जमाने के बाद उस मोम के कागज़ को उखाड़ के उसको प्रेस में डाला जाता था, तब वो कहीं जाकर वो मुकम्मल होता था, तब कहीं जाकर वो एक बार प्रेस में छपता था। वो ज़माना देखते देखते चला गया। फिर 1975 का ज़माना आया जब मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हुई और इमरजेंसी नाफिज होने की बिना पर आबशार को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया क्योंकि वो प्रो कम्युनिस्ट था और प्रो कम्युनिस्ट होने की वजह से उस अखबार को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया। राइटर्स बिल्डिंग में हर दिन एडिटोरियल लेके दौड़ना पड़ता था, जहाँ पर शांति रंजन भट्टाचार्य देखते थे कि कहीं एडिटोरियल में कांग्रेस के खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा गया, और वो जब देखते थे कि कुछ लिखा गया है तो उसको काट देते थे, तो हमको दौड़ के वापस लाना पड़ता था, उसको फिर से किताबत करवाना पड़ता था, फिर उसको दौड़ के ले आकर सही कराना पड़ता था। फिर उनको कहीं नज़र आ जाता था कि कांग्रेस के खिलाफ ही है, फिर काट देते थे, फिर उसको दौड़ के इस तरह से इमरजेंसी के 14 महीने तक एक बार का मुख्तलिफ मौक़ों पर नागा होता रहा, क्योंकि हॉकर्स जो हैं 4 बजे के बाद ठहरना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको दूर दूर कमरहट्टी, टीटागढ़, बैरकपुर, शाम बाज़ार जहाँ जहाँ पेपर देना पड़ता था उन लोगों को चले जाना पड़ता था। तो ये दौर तो बहुत ही ख़राब दौर था। लेकिन उसके बाद जब इमरजेंसी ख़त्म हुई और उसके बाद जब कि कांग्रेस की हुकूमत ख़त्म हुई थी 1977 में बायां महाज की हुकूमत आ गई, जिसके बाद ऐसा लगा था कि इस अखबार को नई ज़िंदगी मिलेगी, बहुत अच्छे हालात पैदा होंगे, क्योंकि ये अखबार हमेशा से प्रो कम्युनिस्ट रहा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि कम्युनिस्ट की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक वज़ीर की बदगुमानी के ख़िलाफ़ लिखने पर इस अखबार को तमाम इश्तहारात बंद कर दिए जाएंगे। और नतीजा ये हुआ कि आबशार को भी 1983 में उस वक्त बंद होना पड़ा जब कि बायां महाज की हुकूमत उरूज पर थी। और ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि उसके बानी एडिटर इब्राहिम होश, जो मेरे वालिद साहब थे, उनको एड़िया रगड़ रगड़ के पीजी हॉस्पिटल में मरना पड़ा, उनको एक बेड भी नसीब नहीं हो सकी। खैर वो हालात बहुत ख़राब थे। उसके बाद मैंने जब देखा कि वो बंद हो गया तो उसी ज़माने में सुल्तान अहमद बोलकर एक कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने मुझको कहा कि तुमको ले चलता हूँ उमर हयात खान के पास जहाँ वो इकरा निकाल रहे हैं। हमने कहा भाई वहाँ तो सुलेमान खुर्शीद पहले से हैं। बोले नहीं, वो सुलेमान खुर्शीद को हटा दिया गया, आज से आप काम करेंगे। लिहाजा मैंने इकरा में ज्वाइन कर लिया। ये 1983 की बात है। 1983 में वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझको बड़े अखबार में काम करने का मौका मिला। नए नए इंकशाफात हुए, नए नए तौर तरीके से खबरें बनाने का मौका मिला। तो इकरा में ऐसा हुआ कि बाद में अखबार मशरिक जब निकला था तो उसमें बहुत सारे जो वर्कर थे वो उसमें चले गए। बाद में ऐसा हुआ कि हमको एक न्यूज़ एडिटर बना दिया गया, जो मैंने 1988 तक वहाँ पर काम किया। उसके बाद इकरा के मालिकान के दरमियान आपस में नाइतफाक़ी हो गई, वो एक बार बंद हो गया। जब वो बंद हो गया तो 1988 में उसी दौरान मेरे फादर का इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद मुझे एजाज़ अफजल साहब मिले। उन्होंने कहा भाई खुर्शीद, आबशार को तुम्हारी ज़रूरत है, जो आजकल DYFI के तहत निकल रहा है। हमने सर जिस जगह हम मालिकाना हुकूक में काम कर चुके हैं वो हम स्टाफ के तौर पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा भाई ज़माने के साथ बदल जाओ, यही सबसे बड़ी खूबी है। तो लिहाजा मैंने आबशार ज्वाइन कर लिया। आबशार में ज्वाइन करने के नतीजा हुआ कि रईस अहमद जाफरी ने कहा कि मुझे यहाँ पर तुमको न्यूज़ एडिटरशिप संभालनी है।
हमने कहा भाई आपके पास तो सुल्तान शाहिद और बाकी दूसरे बहुत सारे लोग हैं, उनको संभाले। बोले नहीं, ये कुर्सी आप ही के लिए है। लिहाजा मैं वहाँ पर काम करने लगा और 1992 तक, 1988 से 1992 तक आबशार में काम करता रहा। फिर अचानक यहाँ कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि मेरे लिए वहाँ काम करना मुश्किल हो गया। तो उसी दौरान में अहमद सईद मलियाबादी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि भाई तुम मेरे यहाँ आ जाओ, हमको एक तो स्टाफ रिपोर्टर की बहुत ज़रूरत है, स्पोर्ट्स भी लिख दोगे और स्टाफ रिपोर्टिंग भी कर दोगे। लिहाजा मैं वहाँ चला गया। वहाँ जाने के बाद आज़ादी में मुझे अहमद सईद मलियाबादी से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत कुछ उन्होंने बताया मुझे। फिर एक ज़माना ऐसा भी आया कि उन्होंने मुझे एडिटोरियल भी लिखने के लिए दे दिया। और उस ज़माने के मेरे एक साथी हैं जो आजकल अवामी न्यूज़ में है, जिसका नाम मानस चटर्जी है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने काम किया, किस मुसीबत से काम किया। लेकिन क्या है कि इतना बड़ा आदमी मैंने आज तक एक बारी दुनिया में नहीं देखा। इतना शरीफ, भले वो पैसे कम देते थे लेकिन इज़्ज़त नफ्स की रोटी खाते थे। बहुत ही बड़े इंसान थे। हालांकि मेरे वालिद साहब से उनका बहुत पुराना झगड़ा रहा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस बात की हवा तक लगने नहीं दी और ना कभी इसका जिक्र किया कि उनके साथ उनका कभी तनाज़ा रहा। बहरकैफ आज़ाद हिंद में काम करते हुए मैं एडिटोरियल लिखने लगा और लिखते लिखते फिर जब अहमद सईद मलियाबादी MP हो गए तो कुछ नामसाइद हालात पैदा हुए और 2010 में ये एक बार बंद हो गया। 2010 में एक बार बंद होने के बाद ऐसा हुआ कि आबशार भी यहाँ से बंद होके एक नए मालिकान के पास चला गया। वो नए मालिकान इरशादुल हक खुर्शीदी की इदारत में वो एक बार निकलने लगा। तो मैंने वहाँ पर 6 साल गुजारे। 6 साल वहाँ गुजारने के बाद अचानक वो एक बार नामुसाइद हालात की वजह से वो भी बंद हुआ। तो मैंने का शुक्र है कि आज मैं यहाँ पर न्यूज़ एडिटर हूँ और ये मेरा 51 साल की सहाफ़त और अभी के उर्दू सहाफ़त कहाँ से कहाँ खड़ी है? देखिए, अगर ये देखा जाए तो उस वक्त की उर्दू सहाफ़त और आज की उर्दू सहाफ़त में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल का ज़माना सिर्फ डाउनलोडिंग का है। उस ज़माने में लोग सिर्फ तर्जुमा करते थे, अपने तौर पे लिखते थे, लेकिन आजकल कोई कुछ नहीं लिखता है। आज हमको कोई भी चीज़ का मजमून चाहिए, हम उसी नाम से बटन दबाया, डाउनलोड किया, चला आया वो मजमून। हमको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई मजमून लिख के देते हैं तो DTP ऑपरेटर बोलता है आप इतना मेहनत क्या करते हैं, अभी वही मजमून निकाल देंगे, आप नीचे अपना नाम लिख लीजिए। तो ये फ़र्क है आज के। आज कोई मतलब कि सहाफ़त नाम की कोई चीज़, सहाफ़त के नाम पर नहीं है, ज़लालत हो रही है। इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ज़माने में हरी हरदर्द जाम जहानुमा निकालते, वो एक बार जिसका 2 सफ़ा पर्शियन में होता था, वो एक बार आज भी अगर ऐसा निकल आए तो सारे ज़माने में धूम मच जाए। और मौलाना आज़ाद, उनकी क्या बात की जाए। उन्होंने तो अपना एक बार अल-हिलाल उस वक्त निकाला था जब पूरे मुल्क में आज़ादी की लहर दौड़ रही थी। उन्होंने आज़ादी के खातिर अपना पैगाम घर घर पहुंचाने के लिए उस इकबाल को निकाला, लेकिन फरंगियों ने उस इकबाल को बंद कर डाला और उनको जेल में डाल दिया। लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्होंने फिर अल-बिलाद निकाला और अल-बिलाद भी आवाम का नुमाइंदा बना रहा। और ऐसी ऐसी तहरीरें उसमें रही जो आज लिखने के बाद जो दूर रही, सोचना भी। न्यू जनरेशन को क्या मैसेज देंगे सहाफ़त के हवाले से? न्यू जनरेशन को ये मैसेज देंगे कि कुछ लिखने से पहले कुछ पढ़ना सीखो, कुछ किताबों का मुताला करो। कुछ हिस्ट्री है, कुछ साइंस है, कुछ पॉलिटिकल साइंस है और दूसरी किताबों का मुताला करो। जब तक इंग्लिश का मुताला करो, जब तक उस सब का मुताला नहीं होगा तुमको लिखने में कभी मतलब ये नहीं होगा। जब तक वो मुताला तुम्हारे पास है, टू गेन समथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस। तो थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ खुर्शीद अख्तर फराजी साहब, जो ना सिर्फ इनकी महारत की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ ये एडिटोरियल पे, बल्कि इनका न्यूज़ पर जो कमांड हासिल है या फिर सबसे ज़्यादा कमांड जो हासिल होता है ये स्पोर्ट्स की दुनिया में भी जाने जाते हैं।